हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नवदीप धाम महात्म्य। उसमें हम लोगों ने सुना था श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे हैं। पहले उन्होंने गंगा जी के पूर्वी तट पर जो 4 द्वीप हैं उनकी परिक्रमा कराई। कौन 4 द्वीप है गंगा जी के पूर्वी तट पर? अंतरद्वीप, मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। अब पश्चिमी तट पर आ रहे हैं। पश्चिमी तट पर 5 द्वीप हैं। उसमें सबसे पहले कोल द्वीप। तो आज नित्यानंद प्रभु कोल द्वीप में जाएंगे। कोल द्वीप में नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले पंचवेणी के दर्शन कराए। कहा यहाँ 5 नदियों का गंगा जी से मिलन होता है। कौन सी? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकानंदा और सरस्वती गुप्त रूप में प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा में यमुना के साथ भोगवती आती है तथा उसमें मानस गंगा भी बहुत तेजी से आती है। तो इस प्रकार से नवद्वीप में 5 नदियां मिलती हैं, इसलिए इसको पंचवेणी कहते हैं। प्रयाग में तो त्रिवेणी है काली, गंगा, यमुना, सरस्वती, और यहाँ पर पंचवेणी। वैसे भी जो अलकानंदा है जो कहाँ से आती है? बद्रीनाथ जी से आती है अलकानंदा। वो बद्रीनाथ में ऊपर जहाँ पर व्यास गुफा है वहाँ पर सरस्वती भी है। व्यास गुफा के पास ही सरस्वती बह रही है, प्रचंड वेग है उसका, और वो आगे जाकर के अलकानंदा में मिल जाती है। तो दोनों मिलकर के एक हो जाती है अलकानंदा। फिर वो आगे मिलती है भागीरथी में, देवप्रयाग में, उसी को गंगा कहते हैं। तो पहले से ही अलकानंदा में सरस्वती पहले से ही मिलती है। पश्चिम दिशा में यमुना के साथ में भोगवती आती है और उसमें मानस गंगा मिल जाती है। तो ऐसे करके 5 नदियां हो गई। इसलिए जो इलाहाबाद में जो था प्रयाग, उसमें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, उसमें भी सरस्वती दिखाई नहीं देती। प्रयाग में देखा कभी सरस्वती? वो दिखाई नहीं देती, वो अलक्षित रूप में मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ भी अलक्षित रूप में मिलती है। तो प्रयाग में जो त्रिवेणी है इसलिए उसको प्रयाग करते हैं। तो इसमें पंचवेणी है तो इसको महाप्रयाग कहते हैं। ऋषिगण इसको महाप्रयाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी स्थान पर ब्रह्मा के साथ करोड़ों यज्ञ किए। करोड़ों यज्ञ कैसे किए बताओ? करोड़ों यज्ञ कैसे कर सकते? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक की बात कर रहे हैं। ये समझ गए? सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक करोड़ों यज्ञ किए। क्यों? क्योंकि प्रलय में भी नवदीप धाम नष्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रलय में प्रयाग तो नष्ट हो जाएगा लेकिन धाम नष्ट नहीं होगा। ब्रह्मसत्र नामक इस स्थान की महिमा अपार है। यहाँ पर गंगा स्नान करने से पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। पंचवेणी का ही एक नाम ब्रह्मसत्र है। क्यों? ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बहुत सारे यज्ञ किए थे। इस स्थान की महिमा का क्या वर्णन किया जाए? जैसे शुष्क धारा के सम जल सूख जाने पर नदी का कोई मूल्य रहता है क्या? कोई बहुत बड़ी नदी बह रही है लेकिन उसमें कोई पानी नहीं है तो उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से इस तीर्थ के समान अन्य तीर्थों की कोई वैल्यू नहीं है। इस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति जल में, थल में अथवा अंतरिक्ष में शरीर छोड़ता है तो उसे भी गोलोक की प्राप्ति होती। पंचवेणी, वहीं जाकर के रहो, वहीं मर गए तो सीधे गोलोक। चलो अब कोलदीप चलते हैं। गंगा जी के पूर्वी तट पर, गंगा जी के पूर्वी तट नहीं, पश्चिमी तट चल रहा है। यहाँ पर ये ऊंची भूमि है। कोलदीप ऊंची भूमि है, पर्वत के समान लगती है, इसलिए इसको इस स्थान को गोवर्धन भी कहते हैं। ये राज महाराज की जय। इसमें एक कथा आती है। कोलदीप नाम क्यों पड़ा इसका बताओ? हमारा जो मठ है वहां पर कोलदीप में है।
उसको कोलदीप नाम क्यों पड़ा, किसको पता है? सुनो फिर ढंग से। एक सतयुग में वासुदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह वराह देव की प्रतिदिन पूजा करता था और पूजा करके प्रार्थना करता था, प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। और यह कहकर के ब्राह्मण वहां की धूली में लोटपोट हो जाता और मन ही मन प्रचार करता है, अपने जीवन पर धिक्कार करता। अगर भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया तो जीवन धारण करने से फायदा क्या, ऐसे दुखी होता था। एक दिन वराहदेव स्वयं प्रकट हो गए उसके सामने और अपने कोल माने होता वराह, ठीक है, वराह रूप के दर्शन करा दिए। उनके शरीर में अत्यंत दिव्य आभूषण थे, उनके चरण कमल, नाक, मुख, सब नेत्र सभी मंग को हरने वाले वराहदेव। उनका दिव्य कलेवर पर्वत के समान था और उनका दर्शन करके ब्राह्मण भूमि पर गिर गया और कोलदेव की चरणों की रज में लोटपोट होने लगा। उसकी भक्ति देख करके वराहदेव ने अत्यंत मधुर वचन कहे, वासुदेव तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी आराधना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कलयुग के प्रारंभ में मैं इसी नवद्वीप में अपनी लीला प्रकाशित करूंगा और ये जो नवद्वीप धाम है इसके समान इस स्थान में त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं है। यह मेरा बहुत प्रिय धाम होने पर भी अभी तक गुप्त है। क्यों? मेरी इच्छा है जब मैं लीला प्रकाशित करूंगा तभी ये धाम भी प्रकाशित हो। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ब्रह्मावर्त सहित अन्य अन्य सभी सारे तीर्थ जितने भी है पृथ्वी पर वो सारे यहाँ नवद्वीप में विराजमान हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा के यज्ञ में प्रकाशित होकर मैंने अपने दांत से हिरण्याक्ष के अंगों को चीरकर उसका वध किया था, यह वही पुण्य भूमि है। समझ गए? भगवान ने यहीं पर हिरण्याक्ष का वध किया था, जहां पर मैं तुम्हारे सामने आविर्भूत हुआ हूं। यहां पर नवद्वीप की सेवा करते हुए सारे तीर्थ विराजमान हैं। नवद्वीप में वास करने से सारे तीर्थों में वास करना हो जाता है और तुम धन्य हो क्योंकि तुमने इसी नवद्वीप में रह करके मेरी सेवा पूजा की है। इसलिए महाप्रभु के लीला के समय तुम्हारा भी यहीं पर जन्म होगा और तुम महासंकीर्तन का दर्शन करोगे, महाप्रभु का अपूर्व दर्शन प्राप्त होगा। इतना कह करके वराहदेव वहां से अंतर्धान हो गए और उसी समय जो वासुदेव विप्र था उसको आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम शास्त्र पढ़ो, शास्त्र को पढ़ करके विचार करो कि महाप्रभु का कब समय जन्म कब होगा। तो उसने विचार किया, वैवस्वत मनवंतर की कलयुग की प्रथम संध्या में महाप्रभु इस नवद्वीप में अपनी लीला प्रकाशित करेंगे। तो इस प्रकार से वह विप्र अत्यधिक आनंदित हो गया और संकीर्तन करने लगा और मन ही मन गौर हरि का गान करने लगा। तो पर्वत के समान दिखाई देने वाले कोलदेव वराहदेव के दिव्य कलेवर का दर्शन करके वासुदेव ने सोचा यही स्थान जो शास्त्र में वर्णन है कोलदीप यही है वो, और तभी से इस कोलदीप इस स्थान को कोलदीप कहने लगे। समझ गए? वासुदेव विप्र ने कहा कि यही स्थान कोलदीप। होए जीव नित्य लीलामय वृंदावने गिरी गोवर्धन ही जाने भक्त जने। अब बता रहे नित्यानंद प्रभु ये क्या है स्थान, ये इस स्थान को नाम कहते हैं, ऊंचा स्थान है ना पर्वत जैसा, इसलिए इस स्थान को कहते हैं गिरी गोवर्धन। वैकुंठात् जनितो वराह मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव ने जिस स्थान पर मठ बनाया वो साधारण स्थान नहीं है, वो गोवर्धन है, गिरिराज।
इसके उत्तर में स्थित बहुला वन का दर्शन करो। बहुला वन की छटा सभी दिशाओं को उज्जवल कर रही है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक बात और भी बताई, कहीं तुम्हारे मन में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो तुम ये नहीं सोचना कि जैसे ब्रज में जाते हैं पहले वृंदावन पड़ता है, उसके आगे फिर भांडीर वन पड़ता है, उसके आगे फिर जैसे वन पड़ते हैं, इस तरीके से यहां पर नहीं है। नवद्वीप में ये क्रम में नहीं है सारे वन, वन और उपवन, सारे वन और उपवन विराजमान है, किंतु वो क्रम में नहीं है जैसे वृंदावन में, ब्रज में। ठीक है, क्योंकि महाप्रभु की ऐसी इच्छा है, इस कारण से यहां पर वन उपवन आगे पीछे हैं। तो अब और आगे चले, फिर समुद्रगढ़ पहुंचेंगे। किछु दूर गया प्रभु बले न वचन, एई जे समुद्रगढ़ी कर दर्शन। कुछ दूर गए नित्यानंद प्रभु और कहा यह समुद्रगढ़ है, इसका दर्शन करो। साक्षात द्वारकापुरी श्री गंगा सागर, दुई तीर्थाचे हिता देख विज्ञवर। यहाँ पर साक्षात द्वारकापुरी और गंगा सागर नामक दो तीर्थ विराजमान हैं। समुद्रगढ़ क्या है? द्वारकापुरी, और गंगा सागर भी वहां पर। अब सोचो, बताए ना कि यहां पर विपर्य है। गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर कहाँ पे है? बंगाल में। और द्वारकापुरी कहाँ है? वो गुजरात में। लेकिन यहां पर दोनों तीर्थ एक साथ विराजमान, इसलिए तो नवद्वीप की महिमा समझना मुश्किल काम है। पता है ना, सारे तीर्थ हैं यहां पर, लेकिन क्रम में नहीं है। अब समुद्रगढ़ की क्या कथा है, सुनो ध्यान से। यहां पर एक समुद्र से नामक राजा रहते थे। वे कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं जानते थे। बंगाल में, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था तो दिग्विजय के समय में अपने घोड़े को छोड़ा था ना। अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया था तो घोड़े को छोड़ा था। तो भीमसेन और अर्जुन सभी दिशाओं को जय करते हुए यहां पर आ गए, नवद्वीप में। नवद्वीप में बंगाल में दिग्विजय के समय भीमसेन, उन्होंने अपने सैन्य बल के द्वारा समुद्रगढ़ को घेर लिया। तब राजा ने विचार किया कि ये तो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त पांडव हैं, भीमसेन है, और जब पांडवों पर कोई विपत्ति आती है, राजा को सारा तत्व सिद्धांत पता है। क्यों? राजा भक्त है ना कृष्ण का, इसलिए वो जानता है कि जब भी ये पांडवों के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। कितनी बार हुआ है ना, जहां पर भी देखो विपत्ति आई। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुर्वासा ऋषि जब वन में आ गए, काम्य वन में, युद्ध के समय कितनी बार भीमसेन के ऊपर एक बार चला दिया था अश्वत्थामा ने, वैष्णवास्त्र चला दिया था। समझ गए? वैष्णवास्त्र क्या होता है? भगवान का, विष्णु का सुदर्शन है वो वैष्णवास्त्र चला दिया। उसका कोई काट नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता, और सारी सेना को जलाने लगा। और उसको अगर तुम बाण मारोगे वैष्णवास्त्र के ऊपर, जितना प्रहार करोगे उतना और उग्र हो जाएगा वो, तो भयंकर उग्र हो गया वो। तो भगवान ने कहा सबसे, जाओ सेना में घोषणा कर दो। युधिष्ठिर महाराज को बोला, जाओ सेना में घोषणा कर दो, सब अपने अस्त्र शस्त्र रख दो और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। उसका और कोई इलाज नहीं है। भगवान के सामने क्या इलाज है? एक ही इलाज है, शरणागति। तो भगवान का अस्त्र भी ऐसा ही है। भगवान के अस्त्र से अगर लड़ने की कोशिश करोगे तो जला करके भस्म कर देगा। इसलिए शरणागत हो जाओ। सभी लोग शरणागत हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो वैष्णव अस्त्र थोड़ा शांत हो गए। लेकिन भीम ने कहा मैं नहीं गदा रखूंगा अपनी, और भीम ने गदा अपनी रखी नहीं नीचे। तो वैष्णवास्त्र उग्र होकर के फिर भीम की ओर आने लगे बड़े प्रचंड वेग से। तब कृष्ण ने बड़ा समझाया, सबने समझाया, तब जाकर के एकदम आ रहे थे, पास में आ गए, तब जाकर के भीम ने हाथ जोड़ लिए, तब भीम बच गए।
अर्जुन को कितनी बार बचाया। तो सब प्रकार से भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। तो समुद्रसेन ने सोचा कि अगर मैं किसी तरीके से भीम को भयभीत कर दूं तो भीम दुखी होकर के कृष्ण को पुकारेंगे और उनकी पुकार सुनकर श्रीहरि अवश्य ही उन पर दया करेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण दया करके अपने इस दास के स्थान में आएंगे और मैं अनायास ही उनके उस श्याम रूप का दर्शन कर पाऊंगा। मन में इच्छा क्या है? भगवान के दर्शन की इच्छा। ऐसा सोचकर राजा ने अपनी सेना को सुसज्जित किया। हाथी घोड़े पैदल सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। कृष्ण का स्मरण करके राजा बाण चलाने लगे और उनके बाणों से भीम भयभीत हो गए, क्योंकि राजा भी परम भक्त है ना, राजा भी परम भक्त है। इसलिए राजा कृष्ण का स्मरण करके बाण चला रहा है, अपनी शक्ति नहीं दिखा रहा है, अहंकार नहीं है उसको। अहंकार होता तो भगवान उसका उल्टा दंड देते। और क्या कर रहा है? मने मने डाके कृष्ण विपद देखिया रक्षा कर भीमे नाथ श्री चरण दिया। घोर विपत्ति देकर के भीम ने देखा, अरे ये तो मुझे हरा ही देगा, भयभीत हो गए भीम। इसलिए मन ही मन कृष्ण को पुकारा। कहते, प्रभु हे नाथ, अपने चरणों का आश्रय देकर के मेरी रक्षा करो। मैं इस समुद्रसेन के सामने युद्ध में टिक नहीं पा रहा हूं। यदि मैं हार गया तो यह बहुत लज्जा की बात होगी। पांडवेर नाथ कृष्ण पाई पराजय बड़ई लज्जा कथा ओहे दयामय। हे पांडवों के नाथ कृष्ण, हे दयामय, पराजित होना तो बड़ा लज्जा की बात है। भीमेर करुण नाद सुनी दयामय सही दिस्तले कृष्ण हई लउदय। भीम का करुण पुकार सुन करके भगवान वहीं युद्ध स्थल में प्रकट हो गए। ना देखे से रूप के है अपूर्व घटना श्री समुद्र देन मात्र देखे एक जना। यद्यपि पुकार कौन रहा है? तो पुकारा तो भीमसेन ने, लेकिन भीमसेन ने भगवान के दर्शन नहीं किए। भगवान प्रकट हो गए वहां, लेकिन भीमसेन ने दर्शन नहीं किए भगवान के, समुद्रसेन ने दर्शन किए। एकमात्र समुद्रसेन के अतिरिक्त और कोई भी उन्हें नहीं देख पाया। नव जलधर रूप कैशोर मूर्ति गले दोले वाना मनमाला मुकुतार भाती। समुद्रसेन ने दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। किशोर अवस्था वाले बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंती चमालम। श्री कृष्ण के अंग कांति कैसी है? मेघ के समान, अंग श्यामल छटा। ठीक है, उनके गले में वनमाला वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतान से गले में वनमाला विराजमान है। सर्वांग अलंकार अति सुशोभन पीतवस्त्र परिधान अपूर्व गठन। कनक कपिशम, कनक कपिशम माने पीत वस्त्र भगवान के अंगों में शोभित है और अपूर्व गठन है। शरीर का गठन कैसा है भगवान का? अपूर्व है। अपूर्व मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। न तत्समस्य भी अधिकश्च दृश्यते असमोर्धम अनन्य सिद्धम। असमोर्धम माने क्या होता है? असम, जिनके समान भी कोई नहीं है। ऊर्धम, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे होगा? जब उनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर के कैसे होगा? तो जैसे ही समुद्रसेन ने भगवान का दर्शन किया, से रूप देखिया राजा प्रेमे मूर्छा जाए। मूर्छा संवरिया कृष्ण प्रार्थना जनाए। कृष्ण के दर्शन करके राजा मूर्छित हो गया प्रेम के कारण। जब उसकी चेतना आई तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप पतित पावन हैं, मुझ पतित को देखकर ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। भीमसेन को दर्शन नहीं हुआ, ये भीमसेन बात भी नहीं सुन पा रहे। तब लीला जगत जन करय कीर्तन सुनी दे की बार इच्छा हईला तखन। जगत के लोग आपकी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उनके मुख से आपकी लीलाओं को सुन करके मेरे हृदय में भी दर्शन की तीव्र लालसा हो गई। परंतु मैं बड़ी दुविधा में था। क्या दुविधा थी? देखो समुद्रसेन के सामने एक तो मैं इस नवद्वीप को छोड़ करके कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, दूसरा मनोहर आपके दर्शन करने की भी इच्छा है, तो मैं क्या करूं? नवद्वीप धाम से इतना प्रीति है उनकी
कि वो कहीं जाना नहीं चाहते थे छोड़ करके। नवद्वीप धाम स्वयं महाप्रभु का धाम, इसलिए उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहते। और दूसरा क्या है, आपके सुंदर स्वरूप को देखने की भी इच्छा है, और भगवान तो द्वारका में रहते हैं तो उनको देखने की भी इच्छा है, नवद्वीप से जाने की भी इच्छा नहीं, क्या करेंगे फिर। इसलिए मैंने व्रत लिया कि आप इसकी नवद्वीप में आविर्भूत होने पर ही मैं आपके दर्शन करूं। जो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा सदैव रखते हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं इसी नवद्वीप धाम में ही आपके दर्शन करूंगा। इसलिए भगवान ने यहीं पर उनको दर्शन दे दिए। सही व्रत रचा मोर करी दयामय, नवद्वीपे कृष्ण रूपे हईले उदय। तथापि हमारी इच्छा अति गूढ़तर, गौरांग हउन मोर अच्छी गोचर। बहुत चतुर है राजा, कह रहा है आपने मेरा व्रत रख लिया, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी, आपने मुझे यही दर्शन दे दिया, किंतु मेरी इच्छा है आप मेरे सामने गौरांग रूप में प्रकट हों। देखो बड़ी महिमा है राजा समुद्रसेन की। भीमसेन को गौरांग रूप में दर्शन नहीं हुआ, भीमसेन को तो कृष्ण के भी दर्शन नहीं हो रहे, यद्यपि उनके लिए ही प्रकट हुए, वो हार रहे थे, लेकिन समुद्रसेन के लिए भी भगवान एक काम से कई काम कर देते। ठीक है। देखते देखते राजा सम्मुखे देखिला, राधा कृष्ण लीला रूप माधुर्य अतुल। देखते ही देखते राजा ने देखा राधा कृष्ण की लीलाओं के अतुलनीय माधुर्य का दर्शन किया। और क्या देखा, कुमुद बने कृष्ण सखी गणेश, सने अपराह्न कर लीला गिया गोचारणे। कुमुद वन में कृष्ण सखियों के साथ में आकर के लीला कर रहे हैं। क्षण में ही वो लीला दर्शन हो गई और गौरांग रूपे हेरे भरिया नैनवाह। महासंकीर्तनावेश संगे भक्तगण, नाचिया नाचिया प्रभु करे न कीर्तन। थोड़ी देर में वो मधुर लीला अंतर्धान हो गई और राजा ने उसी स्थान पर सपार्षद सचीनंदन गौर हरि के दर्शन किए। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ संकीर्तन में मत्त थे और आवेश में भर करके नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे। महाप्रभु के साक्षात दर्शन, भीमसेन को दर्शन नहीं हुआ। पुरट सुंदर कांति अति मनोहर, नयन माताय अति कांपय अंतर। उनकी उज्ज्वल कांति, उज्ज्वल वर्ण गौर वर देहम, विलसित निर्वध भाव। त्रिभुवन पावन कृपयालेशम, तम प्रणमामि च सची। उज्ज्वल वर्ण, स्वर्ण कांति, मन को अत्यंत आकर्षित करने वाली और नेत्रों को आनंद देने वाली थी और हृदय में विकार उत्पन्न करने वाली। मतलब उसको महाप्रभु का दर्शन करके मन भी स्थिर नहीं रह सकता, प्रेम के कारण व्याकुल हो जाता है। सेई रूप हेरी राजा निजे धन्य माने, बहुस्तव करे तब गौरांग चरणे। महाप्रभु के उस दर्शन करके राजा अपने आप को धन्य मानने लगे और उनकी अनेक स्तव स्तुतियां करने लगे। थोड़ी देर में राजा को वो दर्शन फिर बंद हो गया, महाप्रभु की लीला अंतर्धान हो गए। राजा बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा। लेकिन भीमसेन को ये लीला दिखाई नहीं दे रही है, बताए ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इसलिए मन ही मन सोचने लगा, जब राजा रो रहा है ना, अभी समुद्रसेन राजा रो रहे, तो भीमसेन क्या सोच रहे, लग रहा है ये समुद्रसेन भयभीत हो गया, मुझसे डर के भयभीत हो गया, ऐसा सोच रहे भीमसेन। लेकिन वो तो प्रेम के कारण व्याकुल हुए। अत्यंत विक्रम करे पांडुर नंदन, राजा तुष्ट है करे याचे तत्क्षण। ऐसा देख करके और भीम ने फिर अत्यंत पराक्रम दिखाया अपनी गदा लेकर के। राजा समुद्रसेन संतुष्ट होकर के उसे स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर राजा समुद्रसेन ने हार स्वीकार कर, क्योंकि उनको तो युद्ध करना नहीं था ना। भीमसेन से कोई युद्ध करेगा? कोई भक्त लोग आपस में युद्ध करते हैं? उनको युद्ध नहीं करना था। क्या करना था? भगवान के दर्शन करने थे, इसलिए समुद्रसेन युद्ध कर रहे थे। जब भगवान के दर्शन हो गए तो अभी युद्ध क्यों करेंगे? उन्होंने सरेंडर कर दिया। और भीमसेन उनसे कर लेकर के दूसरे स्थान पर चले गए।
जगत में सभी भीमसेन दिग्विजयी हैं यह कहकर उनका गुणगान करने लगे। भीमसेन की महिमा बढ़ गई जगत में, लेकिन राजा को तो अपनी इच्छा पूरी हो गई, उसने कृष्ण के दर्शन कर लिए, कृष्ण की मधुर लीलाओं के दर्शन किए और कृष्ण के महाप्रभु स्वरूप के भी दर्शन किए, इसलिए राजा बड़ा सौभाग्य। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ऐसी दिव्य लीला जहां पर हुई वही समुद्रगढ़ है। यह नवद्वीप की दक्षिण सीमा पर है, नवद्वीप के दक्षिण की ओर। ब्रह्मा भी इस स्थान के महात्म को नहीं जानते, औरों की तो बात छोड़ो। अब समुद्रगढ़ में गंगा सागर है, कैसे? समुद्र यहां पर आकर श्री जाह्नवी का आश्रय लेकर भक्त भाव द्वारा श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करता है। देखो, अब समुद्र तो खारा पानी, ठीक है, और महाप्रभु का आविर्भाव कहाँ हुआ? नवद्वीप में। नवद्वीप में क्या है? गंगा जी, और गंगा जी मिलती है समुद्र में जाकर के। लेकिन समुद्र ने देखा कि ये गंगा जी में तो महाप्रभु लीला करते, भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्यशाली गंगा जी, तो इसलिए समुद्र प्रार्थना कर रहे हैं। समुद्र ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, सची नंदन नवद्वीप धाम को छोड़ करके कहीं अन्य नहीं जाते महाप्रभु, इसलिए वे कुछ समय तक मेरे तट पर रहेंगे, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से वे नवद्वीप में ही रहते हैं। समुद्र को पता ही ये लीला होने वाली है, कुछ दिन तक मेरे किनारे भी रहेंगे। कहाँ रहेंगे मेरे किनारे? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु 18 साल तक रहे और यहाँ पर समुद्र में भी कुछ कुछ लीला करी, स्नान किया। तो क्या होगा फिर? किंतु मेरे किनारे तो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, 18 साल बस, लेकिन तुम्हारे किनारे तो सब समय ही रहते हैं वो। जब महाप्रभु यहाँ पर हैं विराजमान, तो भी उस समय भी महाप्रभु नवद्वीप में नित्य विराजमान रहते, लेकिन उस समय वहां से अंतर्धान, मतलब अप्रकट, कोई देख नहीं सकता उनको। महाप्रभु नवद्वीप छोड़ करके कहीं नहीं जाते, जैसे कृष्ण ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। द्वारका में भी गए हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वृंदावन में भी विराजमान है। नवद्वीप श्रीमन महाप्रभु का नित्य धाम है, उनकी यहाँ प्रकट होने वाली और अप्रकट लीलाओं का वेदगान करते हैं। हे सुंदरी, अब देखो समुद्र स्वयं कह रहे हैं, यद्यपि समुद्र को क्या कहा जाता है? नदियों का पति कहा जाता है, लेकिन समुद्र स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी से। क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पर तुम्हारे आश्रय में रह करके नवद्वीप में गौरहरि की सेवा करूंगा। बताया था ना, सारे तीर्थ नवद्वीप में विराजमान, इसलिए गंगा सागर जाने की जरूरत ही क्या है? समुद्रगढ़ चले जाओ, हो गया। गंगा सागर मूल रूप में, जो मूल अपने समुद्र अपने स्वरूप में कहाँ विराजमान है? नवद्वीप में, समुद्रगढ़। इतना कहकर समुद्र नवद्वीप में रहने लगे। एई बलि पयो निधि नवद्वीपे रय गौरांगे नित्य लीला सतत चिंताए। यह कहकर के समुद्र नवद्वीप धाम में रहने लगे और दिन रात महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करने लगे। तो समुद्रगढ़ से फिर इधर है चंपाहाटी। अब नित्यानंद प्रभु चंपाहाटी जाएंगे, वहां चंपाहाटी आए और चंपाहाटी में द्विजवाणीनाथ के घर पर विश्राम किया। द्विजवाणीनाथ कौन है बताओ? गदाधर पंडित जी के भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। गदाधर पंडित जी के भाई, उनके सेवा करते थे गौर गदाधर की। वही अभी हमारे प्रभुपाद को वो मठ बाद में दे दिया था, वहां के लोगों ने, इसलिए प्रभुपाद को वो मठ दे दिया था। समुद्रगढ़ से नित्यानंद प्रभु दोपहर के समय चंपाहाटी में आए और कहा, सुनो जीव, इसका नाम चंपाहाटी क्यों पड़ा? सुनो, इसको चंपक हट्ट भी बोलते। यहाँ पर चंपक पुष्पों का एक वन था। यह स्थान ब्रज में खदीर वन है। खदीर वन में कौन भजन करता था? श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। चंपक लता सखी नित्य प्रति यहाँ से चंपा के फूलों को चयन करके माला बनाती थी और उनसे राधा कृष्ण की सेवा करती थी, राधा कृष्ण को अर्पण करती थी चंपक लता से। और कलयुग में माली लोग इस स्थान पर चंपा के फूल इकट्ठे करते थे और यहीं पर एक हट्ट
चंपक हट, हट माने बाजार। तो चंपा के फूलों का यहाँ पर बाजार लगता था और यहीं पर बाजार में वो फूलों को बेचते थे और आसपास के लोग उसको खरीदते थे। इसलिए चंपक माने चंपा के फूल, हट माने बाजार। यहाँ पे चंपा के फूलों का बाजार लगने के कारण इसको चंपाहाटी कहते हैं। जिस समय लक्ष्मण सेन नदिया के राजा थे, नवद्वीप के राजा थे लक्ष्मण सेन, उस समय श्री जयदेव गोस्वामी नवद्वीप में रहते थे अपनी पत्नी पद्मा देवी के साथ। वहीं पर उन्होंने दशावतार स्तोत्र की रचना की थी बल्लाल दीर्घिका में। एक दिन वो राजा ने ये सब सुना, दशावतार स्तोत्र सुना। कौन सा? प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित चरित्रम खेदम केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश। ठीक है, याद है ना? केशव धृता कूर्म शरीर, केशव धृता राम शरीर, केशव धृता। ठीक है। तो जब लक्ष्मण सेन ने ये स्तव सुना तो बड़ा आनंदित हुआ और सोचने लगा ये किसने इतना सुंदर रचना की है। तो उसको पता चला राजा को कि जयदेव गोस्वामी ने ये रचना की है। और उनके जो आचार्य थे गोवर्धन आचार्य, उनसे पूछा उन्होंने कि वे कहाँ हैं, तो कहे इसी नवद्वीप में रहते हो। यह सुनकर के राजा ने उनके निवास स्थान का पता लगाया और रात में वैष्णव वेश धारण करके राजा वहां पर पहुंचा। लेकिन जयदेव गोस्वामी तो समझ गए ये तो राजा है, तो देख करके पहचान गए ये राजा है। थोड़ी देर में राजा ने अपना परिचय दिया और राजा ने फिर प्रार्थना की कि आप हमारे साथ राजभवन में चलो, वहीं पर रहो, राजकवि बन करके रहो। लेकिन जयदेव गोस्वामी विषयों से विरक्त थे, राजा विषयी होता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि देखो हम कृष्ण के लिए लिखते हैं, हम किसी विषयी राजा के लिए नहीं रहेंगे। तो तब वो उसने जब ज्यादा लक्ष्मण सेन ने कहा तो जयदेव गोस्वामी कहने लगे अगर ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। विषयी लोगों के संग से कभी भी मंगल नहीं होता, मैं गंगा पार करके नीलाचल चला जाऊंगा, जयदेव गोस्वामी कहने लगे। राजा ने बोला प्रभु आप इस नवद्वीप को छोड़ करके मत जाओ, आप कृपा करके ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपकी बात भी सत्य हो और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। गंगा के उस पार में चंपकहट्ट नामक मनोहर स्थान है, आप वहां पर 1-2 साल वास कीजिए, उसके बाद चले जाना। मैं अपनी इच्छा से कभी भी वहां नहीं जाऊंगा, यदि कभी आपकी इच्छा होगी तो मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आ जाया करूंगा। देखो राजा के अंदर कितनी दीनता है, अहंकार नहीं है उसके अंदर, राजा भी भक्त है। जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहा है, ये नहीं कह रहा मैं राजा हूं ये करो वो करो। तो जब जयदेव गोस्वामी देखा ये भक्त है तो इसलिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और कहा यद्यपि आप राजा हैं और यह राज्य आपका है तथापि आप कृष्ण भक्त हैं, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए विषयी कह करके आपको बोल रहा था। राजा को विषयी बोल दिया, कोई राजा को कोई विषयी बोल सकता है क्या? राजा क्या करेगा? तलवार निकाल करके गला काट देगा। लेकिन जयदेव गोस्वामी ने उसको विषयी बोला कि तुम विषयी हो, मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। फिर भी उसने दीनता हाथ जोड़े, राजा ने फिर भी हाथ जोड़े। ऐसी दीनता किसके अंदर आ सकती है? केवल वैष्णवों के अंदर। तो जयदेव गोस्वामी समझ गए ये वैष्णव भाई, कोई डीएम है तुम उसको गाली दे दो और फिर वो क्या करेगा? तुमको उठा करके सीधे जेल में डाल देगा। लेकिन अगर वो हाथ जोड़ करके आपकी विनती करता है तो मतलब समझना चाहिए साधु है। तो वो राजा था, इसलिए मैं समझ गया आप कृष्ण भक्त हैं और अनासक्त होकर के विषयों में रहते हैं। मैं आपकी इच्छा से कुछ दिन तक चंपाहाटी में रहूंगा, आप बीच बीच में मेरे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तब राजा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर मंत्रियों को चंपाहाटी में जयदेव गोस्वामी के लिए एक घर बनवाया। वहीं पर जयदेव गोस्वामी ने कृष्ण का भजन करते हुए कुछ दिन तक वास किया था। पद्मावती देवी बहुत सारे चंपक के फूल के लेकर के आती और जयदेव गोस्वामी उन पुष्पों के द्वारा कृष्ण की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने कृष्ण को चंपक पुष्प जैसे वर्ण को धारण करते हुए देखा। चंपा मतलब पीले पीले फूल होते, कृष्ण का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण।
लेकिन देखा कि अरे ये तो पीतवर्ण, पीतवर्ण मतलब महाप्रभु, उनकी तप्त कांचन जैसी सुंदर कांति बड़ी मनोहर थी, उनका मुख अत्यंत सुंदर था, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराजित करने वाला था, है? निंदित हाटक कांति कलेवर, गर्वित मारक मार। हाटक माने सोना, सोने की कांति को भी निंदित करने वाली है। और गर्वित मारक मारम, मारक माने कामदेव, कामदेव की सौंदर्य को भी पराजित करने वाली है। ऐसी सी सच्चिनंदन गौर हरि की कांति है। और उनके घुंघराले घुंघराले केश हैं, गले में बनों की फूलों की माला बनी है, उनके भुजाएं कैसी, आजान उलंबित भुजऊ, और उनकी छटा पूरा, उनके जो कुटी में दर्शन हुआ जब, तो पूरा कुटिया सुशोभित हो गई प्रकाश से। महाप्रभु के रूप को देख करके महाकवि प्रेम से मूर्छित हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। पद्मावती भी देवी भी उस रूप को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तब महाप्रभु ने दोनों को अपने हस्तकमल से स्पर्श किया और दोनों कृपा पूर्वक उनसे वचन बोले, तुम दोनों मेरे भक्त हो और बहुत उदार स्वभाव वाले हो, इसलिए मेरे मन में तुमको दर्शन देने की इच्छा हुई। थोड़े ही दिन में मैं इस नदिया में अवतार लूंगा और सभी को कृष्ण कीर्तन के माध्यम से प्रेम धन वितरण करूंगा। 24 साल होने पर संन्यास लेकर के नीलाचल जाऊंगा और नीलाचल में जाकर के अपने भक्तों के साथ में तुम्हारे लिखे हुए गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। पहले ही महाप्रभु ने बता दिया। जयदेव, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं, तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद मुझे बहुत प्रिय है। और कहा, महाप्रभु कह रहे हैं कि यह नवदीप धाम परम चिन्मय है, तुम दोनों अपनी देह त्याग करके अगले जन्म में यहीं पर जन्म ग्रहण करोगे। अभी तुम दोनों नीलाचल जाओ और भगवान जगन्नाथ की सेवा करो, समय आने पर तुम्हें अवश्य ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर के गौरचंद्र अंतर्धान हो गए और दोनों के दोनों पद्मावती देवी और श्री जयदेव गोस्वामी प्रेम में मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा टूटी तो कहने लगे, हाय हाय, जिस रूप को एक बार हमने अपनी आंखों से देखा, उसे दर्शन नहीं होने पर हम किस प्रकार से प्राण धारण करेंगे। और महाप्रभु ने हमें नवदिया छोड़ने की आज्ञा क्यों दी है? लगता है हमारा कोई धाम अपराध हो गया, इसलिए महाप्रभु कह रहे नीलाचल चले जाओ। यह नवदीप धाम तो चिन्मय है, मन में इसका छोड़ने का विचार ही नहीं आता है। इस नवदीप धाम को छोड़ने पर हमारी कैसी अवस्था होगी, वो चिंता कर रहे हैं। यदि नवदीप में हमें पशु पक्षी बनकर ही जीवित रहे तो भी हमको अच्छा है। हम अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं किंतु नवदीप धाम को नहीं छोड़ सकते। हे प्रभु, कृपा करके हम दोनों को यहीं अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। ऐसा कहते कहते जब क्रंदन करने लगे तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी, तुम दोनों दुख मत करो, नीलाचल जाओ, वहां जाने पर 2 कार्य संपन्न होंगे, इसलिए अपने चित्त को चंचल मत। मतलब भगवान की सेवा के लिए तुम नीलाचल जाओ। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तुम दोनों ने इच्छा भी करी थी, जयदेव गोस्वामी और पद्मावती देवी ने इच्छा भी करी थी कि हम लोग कुछ दिन जाकर के नीलाचल में वास करें, इसलिए तुम नीलाचल चले जाओ। जगन्नाथ जी ने तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण किया है। और साथ ही जगन्नाथ जी तुमको देखना चाहते हैं। जगन्नाथ जी को कितने प्रिय हैं जयदेव गोस्वामी पद्मावती देवी। उनकी लिखी हुई गीत गोविंद को सुन करके सोते हैं, सुन करके जगते हैं। उनके कपड़ों में गीत गोविंद ठाकुर जी के इतना प्रिय है, इसलिए जाओ। जगन्नाथ को प्रसन्न करने के उपरांत तुम दोनों शरीर छोड़कर अपने अगले जन्म में पुनः नवदीप आकर ही वास करोगे। यह सुनकर के जगन्नाथ आकाशवाणी सुनकर के दोनों जगन्नाथपुरी की ओर चल गए और मुड़ मुड़ करके बार बार नवदीप को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका विरह हो रहा है धाम का। नवदीप वासियों को देख करके दीनता पूर्वक कहने लगे, आप सभी हम दोनों पर कृपा कीजिए
और आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कौन कह रहा है? जयदेव गोस्वामी और पद्मावती देवी। 8 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प की भांति दिखने वाले नवदीप धाम को देखते देखते वे बहुत दूर पहुंच गए। अब जब वे नवदीप धाम को नहीं देख पा रहे थे, बहुत दूर चले गए, तो नवदीप धाम पे दिख नहीं रहा है, तो रोते रोते गौड़ भूमि को पार किया उन्होंने और दोनों नीलाचल पहुंचे। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, जीव ये जो वृद्ध लोग हैं इसी ऊंची भूमि को ही जयदेव गोस्वामी को स्थान बताते हैं। और जयदेव के स्थान को देखकर जीव गोस्वामी प्रेम में मत होकर के रोते रोते उस रज में लोटपोट होने लगे। धन्य जयदेव कवि, धन्य पद्मावती, श्री गीत गोविंद, धन्य धन्य कृष्ण रति। जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं धन्य है जीव गोस्वामी, कह धन्य है जयदेव गोस्वामी, धन्य है पद्मावती देवी, ये गीत गोविंद धन्य है और कृष्ण भक्ति भी धन्य है। जयदेव भोग कैला जई प्रेम सिंधु, कृपा करी देह मोरे तार एक बिंदु। अरे जयदेव गोस्वामी ने जिस प्रेम सिंधु को आस्वादन किया था उसका एक बिंदु ही मुझे मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यह कहकर के जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की रज में लोटपोट हो गए। उस रात वे सभी लोग द्विजवाणीनाथ के घर पर ही रहे और द्विजवाणीनाथ ने परिवार सहित नित्यानंद प्रभु की सेवा करी।